हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो 8.2 में क्या गिवन है, एंगल्स गिवन है, साइन 30, कोस 30, इस तरीके से tan 45। ठीक है, तो अपने को ये टेबल चाहिएगी। ठीक है, 8.1 में क्या कर रहे थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका यूज कर रहे थे मैक्सिमम। पाइथागोरस थ्योरम से लेंथ फाइंड करते थे तीनों, और यहाँ से फॉर्मूला बनाकर उसमें वैल्यू पुट कर देते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेंथ वेंथ तो कुछ गिवन नहीं है, क्या गिवन है, एंगल्स गिवन है। तो हम डायरेक्ट एंगल्स की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर्स निकालेंगे। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करो एक तरफ आप रफली ये टेबल बना लेना। ठीक है, तो आप फटाफट से टेबल में देखकर वैल्यू पुट कर दोगे और आपका जल्दी जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, ये फॉलोइंग्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी आती है। फर्स्ट पार्ट है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो टेबल से देख के बता सकते हैं ना हम कि साइन 60 कितना है और कोस 30 कितना है। साइन 60 ये है साइन, और 60 कितना है, √3/2, और कोस 30 कितना है, वो भी √3/2 है। वैल्यू पुट कर दो, साइन 60 √3/2 और कोस 30 भी √3/2, ये प्लस। अब देखो साइन 30 है 1/2, और कोस 60 भी 1/2 है। ठीक है, अब देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को 2 से करेंगे 4, प्लस ये 1/4, यहाँ से 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 + 1 ये हो जाएगा 4/4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट, 2 तो पहले से गिवन है। ठीक है, 2 तो एज इट इज लिखेंगे। अब देखो tan 45, ये 10 है, ये 45, कितनी वैल्यू है 1, तो इसका स्क्वायर हो रहा है तो 1 का भी स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री √3/2 और इसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री √3/2 अगेन, तो इसका स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 2 का 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का 4, ये प्लस का 3/4, ये माइनस का 3/4, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ से 2, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना था 1 और सेकेंड का 2। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ नहीं, बस टेबल्स में से ये एंगल्स की वैल्यू पुट करनी है। ये टेबल या तो याद होगी आपको, अगर नहीं भी होगी तो कैसे फाइंड करते हैं इसको, इन एंगल्स की नंबरिंग करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड करो और सबका रूट कर दो। ठीक है, और फिर वैल्यू फाइंड कर लो तो आपको साइन की वैल्यूज मिल जाएंगी, और एक वैल्यू साइन की मिल गई उसके बाद में तो पूरी टेबल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट है कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30। कोस 45 कितना है 1/√2, ये है 1/√2। अब देखो सेक 30, ये सेक 30 कितना है 2/√3, प्लस कोसेक 30 कितना है 2, प्लस का 2। अब देखो ये 1/√2 है, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा √3, इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं, ये हो गया 2 + 2√3। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये 1/√2 है। ठीक है, अब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है तो नीचे वाली फ्रैक्शन का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, तो ये हो गया √3 अपॉन में ये 2 + 2√3। ठीक है, अब देखो ये √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3। ठीक है, अब इस √2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 से करेंगे तो 2√2 प्लस √2 को √3 से करेंगे ये 2, और ये हो जाएगा √6। ठीक है, अब देखो इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इधर से √2 प्लस √6। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे इसका। ठीक है, ये है √3, रूट में वैल्यूज आ गई तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। देखो 2√2 प्लस √6, 2 ब्रैकेट √2 प्लस
√6 एज इट इज। अब रेशनलाइज कैसे कर देंगे, जो डिनोमिनेटर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। अब देखो 2 √2 माइनस √6 अपॉन में ये 2 √2 माइनस √6, ठीक है, ये इसका रेशनलाइज हो गया। अब देखो इसको सोल्व करो, √3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे तो 2, फिर √2 √3 √6 हो जाएगा, फिर माइनस, ठीक है, फिर ये 2, अब √3 √6 को मल्टीप्लाई करेंगे √18 आ जाएगा, ठीक है। कैसे किया, पहले तो ये 2 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, 2 √2 हो गया, फिर उसको √3 से करेंगे तो 2 और √2 और √3 √6। सिमिलरली ये 2 √6 है तो 2 तो एज इट इज, और √6 को √3 से करेंगे तो √18 और ये माइनस का साइन, ठीक है। अब देखो ये देखो 2 √2 प्लस √6 √2 माइनस √6, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये क्या बन रहा है, a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस b, तो ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर a की वैल्यू कितनी है 2 √2, इसका स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 2 √6, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये है 2 √6, इधर से 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा √6 माइनस √18, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 इंटू √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6, ठीक है, √6 माइनस √18 अपॉन में देखो, अब देखो ये हो गया 8 माइनस का 24, अब देखो 24 प्लस का माइनस का है और 8 क्या है प्लस का है, 14 माइनस 8 करेंगे तो 6, इधर बचा 1, 1 माइनस 0 1, ये हो गया 16, ये इससे कैंसिल हो जाए, लेकिन ये माइनस का 16 आएगा ना, बड़े वाला कौन सा है माइनस का, ये 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। अब देखो ये तो है √6 माइनस √18 को कैसे लिख सकते हैं 3 √2, 3 को 3 से करेंगे 9, 9 को 2 से करेंगे 18, ठीक है, और अपॉन में क्या है माइनस का 8, अब ये माइनस हटाने के लिए ऊपर वाले से माइनस कॉमन ले लो, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का, 3 √2 माइनस √6 और अपॉन में ये माइनस बाहर आ गया, ये -8, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8, ये हो गई इसकी वैल्यू cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 की, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ये वैल्यूज पुट कर दो। अब सबसे पहले क्या है sin 30 कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 कितना होता है 1, फिर माइनस cosec 60 2 अपॉन √3 और अपॉन में sec 30 कितना होता है 2 अपॉन √3, फिर प्लस cos 60 1/2, फिर प्लस cot 45 1 होता है। अब देखो इसको सोल्व करो, यहाँ से 2 √3 एलसीएम आ जाएगा, ये इधर बचेगा √3 प्लस इधर तो ना 2 है ना √3 है, तो क्या आ जाएगा 2 √3, इसके अपॉन में 1 है ना, और इधर √3 है तो 2 को 2 से करेंगे 4, इधर भी 2 √3 एलसीएम आ जाएगा, देखो इधर बचेगा 2 को 2 से किया 4, इधर √3, ठीक है, इधर को दोनों में से कोई भी नहीं है तो प्लस का 2 √3, ठीक है। अब देखो ये 2 √3 से 2 √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा इधर √3 इन दोनों से कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस 2 और ये माइनस का 4, अब देखो यहाँ पे 4 प्लस इन दोनों से √3 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 2, ये क्या बन गया 1 प्लस 2 3 √3 माइनस का 4 और ये 3 √3 प्लस का 4, ठीक है। अब देखो 3 √3 माइनस 4 3 √3 प्लस 4 रेशनलाइज करेंगे, 3 √3 माइनस का 4 अपॉन 3 √3
प्लस का 4, रेशनलाइज करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, -4 3√3 -4 और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो, √3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 3 से किया 9, √3 को √3 से किया 3, ठीक है, 9 इंटू 3, ठीक है। फिर 3√3 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 4 से किया तो 12√3, ठीक है। सिमिलरली इस 4 को 3√3 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12√3, ठीक है। फिर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और 4 को 4 से किया तो 16, ठीक है, अपॉन में ये a प्लस बी a माइनस बी, देखो a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है ना, a की वैल्यू 3√3, b की 4, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की वैल्यू 3√3 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, वो कितना होता है 16। अब देखो 9 को 3 से करेंगे 27 प्लस का 16, और ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, माइनस का 24√3, ये अपॉन में। अब देखो 9 को 3 से करेंगे 27 माइनस का 16, इन दोनों को ऐड करो पहले 27 और 16 को, 6 + 7 13, और ये 2 + 1 3 और 1 4, 43 माइनस 24√3 अपॉन में देखो 27 माइनस 16, 7 माइनस 6 किया तो 1, और 2 माइनस 1 किया तो 1, तो ये हो गया 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30। अब देखो वैल्यू पुट करेंगे, 5 तो एज इट इज भाई, 5 तो पहले से गिवन है, ठीक है। cos 60 कितना होता है 1/2, अब स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 एज इट इज, और sec 30 2/√3 और उसका स्क्वायर 2/√3 का स्क्वायर, माइनस 10 45, ये 10 है, 45 की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे, अपॉन में ये है साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस 30 की वैल्यू √3/2 उसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 5 1/2 का स्क्वायर 1/4 तो 5 इंटू 1/4 5/4, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 को 4 से करेंगे 16, और अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब देखो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3 का √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखो यहाँ से 12 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 को 3 से करेंगे तो 15, और 4 को 16 से करेंगे तो 6 को 4 से किया 24, 4 को 1 से किया 4 + 2 6 64, माइनस इधर ना तो 12 है ना 3 है ना 4 है, तो क्या करेंगे 12 हो जाएगा इधर। अब देखो इधर से 4 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 3, ठीक है, ये बन गया। अब देखो 15 + 64, 5 + 4 9, 6 + 1 7, 79 माइनस 12 अपॉन में क्या है 12 है, और फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है, रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाली फ्रैक्शन का, ये क्या है 3 + 1 4, 4/4 है, तो ये रेसिप्रोकल होकर भी 4/4 ही रहेगी, ठीक है। अब देखो ये तो 4 से 4 कैंसिल 1 1, ठीक है। अब देखो इसको माइनस करो, 9 - 2 करेंगे तो 7, 7 - 1 करेंगे तो 6 अपॉन में 12, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपना आंसर 67/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। अपने को 4 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है, अपने को करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये वाली फर्स्ट पार्ट में गिवन है 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30, इसको सोल्व करेंगे। देखो गिवन क्या है 2 तो एज इट इज, 10 30
ये 10 30 कितना होता है 1/√3, 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 30 1/√3 स्क्वायर गिवन है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया 2/√3 अपॉन में ये हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, 2/√3 यहाँ से 3 एलसीएम आ जाएगा तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। अब देखो फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाली फ्रैक्शन का 4/3 है तो ये 3/4 हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये 2 1 = 2, 2 2 = 4। अब देखो ये हो गया 3/2√3। अब इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और अपॉन में 2√3 है तो एक √3 से √3 कैंसिल, क्या बचेगा √3 अपॉन में 2, √3/2। अब देखो ये √3/2 वैल्यू किसकी होती है sin 60, sin 60 की √3/2 तो ऑप्शन कौन सा हो गया फर्स्ट वाला ही हो गया भाई। cos 60 की 1/2, tan 60 की √3, sin 30 की 1/2 तो √3/2 किसकी है sin 60 डिग्री तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट है 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। देखो 1 - tan 45 की वैल्यू 1 होती है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 1 + tan 45 1, 1 का स्क्वायर 1। अब देखो 1 - 1 0, 1 + 1 2 तो ये कितना आ जाएगा 0। देखो 0 कहाँ पे है डी ऑप्शन में तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखो ये भी चेक करो tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, 1 तो है ही नहीं, sin 45 1/√2 तो बचा कौन सा डी 0 आ रहा है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = ये चार ऑप्शन है। ठीक है, जब a की वैल्यू 0 है क्या तब ये ट्रू है, a की वैल्यू 30 है तब ट्रू है, 45 है तब ट्रू है, या फिर 60 है तब ये ट्रू है। तो हम सबसे पहले 0 पे चेक करेंगे। ठीक है, sin 2 a की जगह पे 0 = 2 sin a की जगह पे 0 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा sin 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे sin 0 2, फिर ये भी sin 0, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है, ये भी 0 और 2 इंटू sin 0 की 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा तो 0 = 0 इक्वल आ रहा है ये, इट मीन्स a की वैल्यू क्या है 0 डिग्री। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया तो यही वाला हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन कहीं लास्ट में गिवन हो तो आप तो पहले ए चेक करोगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी, तो ये भी चेक करके दिखा देते हैं। 30 देखो, अगर हम साइन ए की जगह पे क्या लें 30 तो ये हो जाएगा 230 और 2 और ये साइन 30। अब देखो साइन 30 की 1/2 वैल्यू होती है, पहले ये तो हो जाएगा यहाँ से 60 और 2 साइन 30 की 1/2। ठीक है, साइन 60 की √3/2 और ये 2/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इधर 1, तो ये नॉट इक्वल आ रहे हैं तो ये वाला तो सही नहीं है। अब 45 पे चेक करो, साइन 2 इंटू 45 और इक्वल्स टू 2 साइन 45। ठीक है, साइन 45 की 1/2 ये हो गया साइन 90 और ये 2 और 1/√2। ठीक है, अब साइन 90 की 1 होती है इक्वल्स टू ये इस 2 को 2√2 लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √2 अपॉन में 2√2 है, ये कैंसिल हो गया, 1 = √2, ये भी नॉट इक्वल है, ये भी नहीं होगा। अब देखो 60 चेक करो, साइन 2 इंटू 60 और 2 साइन 60, साइन 60 की √3/2 तो 2 इंटू √3/2 हो जाएगा, ये तो ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ये हो गया साइन 120। अब देखो साइन 120 ये तो टेबल में ही नहीं है तो भाई 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 60 की होती है वही 120 की होती है, √3/2 ये भी नॉट इक्वल है तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट है 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3, देखो 2 तो पहले से है इंटू tan 30 की 1/√3
√3 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 31 अपॉन √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 अपॉन में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 होता है, ये 2 अपॉन √3, यहाँ से 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2। अब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है, नीचे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देंगे, ये 2 अपॉन 3 है तो ये क्या हो जाएगी 3 अपॉन 2 हो जाएगी, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या आया 3 अपॉन √3। अब इस ऊपर वाले 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, अपॉन में √3 है, एक √3 से एक √3 कैंसिल, क्या बचेगा √3। अब देखो भाई √3 cos 60 की वैल्यू cos 60 की 1/2, √3 नहीं होती, ये वाला भी नहीं होगा, sin 60 की भी नहीं होती, ये वाला भी नहीं होगा, tan 60 की √3 वैल्यू होती है तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन सी। डी क्या है sin 31/2 होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3, ये गिवन है 10a plus b equals to √3 and 10a minus b equals to 1 अपॉन √3, ये गिवन है अपने को, ठीक है। फाइंड करना है a एंड b, a प्लस b की जो वैल्यू है वो 0 से तो ग्रेटर देन है और 90 के इक्वल और उससे लेस देन है, और a बड़ा है b से, ठीक है, a ग्रेटर देन b, ये वाली कंडीशंस गिवन है, ठीक है। अपने को a और b फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले तो देखो ये 10a प्लस b गिवन है कितना √3, तो 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, देखो 10 में √3 60 डिग्री की, इट मींस a प्लस b क्या है 60 है, यहाँ से a प्लस बी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1 अपॉन √3, 10 में 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होती है 10 30 डिग्री की, यानी कि a माइनस बी क्या है 30 डिग्री है, यहाँ से a माइनस बी हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो इनको सोल्व करेंगे तो ये प्लस का b माइनस का b कैंसिल, ये a प्लस a 2a और 60 प्लस 30, 2a इक्वल्स टू 60 प्लस 30 90, a की वैल्यू ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, a तो हो गया अपना 45 डिग्री। b की वैल्यू फाइंड करेंगे, a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे 45 a की जगह पे प्लस b इक्वल्स टू 60, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री माइनस ये 45 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस 5 करेंगे तो 5, 5 माइनस 4 करेंगे 1, 15 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 15 डिग्री और a की 45 डिग्री, a और b की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, इस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट है साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b, क्या ये इक्वल होते हैं साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b, तो इसको चेक करेंगे, देखो a को ले लो 30 एंड b को 60 ले लो, अब चेक करो साइन a प्लस बी 30 प्लस 60 90 इक्वल कितना है साइन a कितना है 30 प्लस साइन b कितना है 60। अब साइन 90 डिग्री की तो वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, देखो ये 1, और साइन 30 की 1/2 प्लस साइन 60 की √3/2, तो ये क्या आ जाएगा 2 एलसीएम आएगा तो 1 प्लस √3, ये इक्वल आया क्या इधर 1 प्लस √3/2 नॉट इक्वल है, तो ये क्या है फॉल्स है, ये क्या हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। सेकेंड क्या है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, जो साइन थीटा की वैल्यू कब इंक्रीज होती है, जैसे जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। ये देखो टेबल, ये है साइन की टेबल, थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है यहाँ से 0 30 45 60 90, तो देखो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, क्या 0 से स्टार्ट हुई 1/2 1 अपॉन √2 3 अपॉन √2 और ये
1, तो 0 से 1 इंक्रीज हो रही है, और ये 0 से 90 थीटा की भी इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकेंड वाला ट्रू हो जाएगा। अब देखो थर्ड, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब देखो कोस थीटा में जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 0 से 90, तो कोस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है क्या, देखो ये 1 से 0, ये तो डिक्रीज हो रही है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फॉल्स। अब देखो फोर्थ, साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा और कोस थीटा हमेशा सारी वैल्यूज के लिए इक्वल होते हैं, नहीं, सिर्फ एक वैल्यू 45 पे दोनों इक्वल होते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा, बाकी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब देखो ये फिफ्थ पार्ट, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। ए 0 इट मीन्स कोट 0, कोट 0 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनिटी, नॉन डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, तो ये क्या है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू, कि कोट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। देखो कोट 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.2 होती है कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आई होगी। बस ये टेबल काम में आई है, पूरी पूरी एक्सरसाइज में क्या कर रहे हैं, विशेष एंगल्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस में, और अपने आंसर्स अपने आप ही आ रहे हैं जैसे जैसे कैलकुलेशन करेंगे तो। ठीक है, तो इजी चैप्टर है, बस ये 8.1 में इसका यूज हो रहा था, 8.2 में ये टेबल का यूज हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।